अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का पाक महीना चल रहा है। अल्लाह पाक इस महीने को हमारे और आपके लिए बख्शिश व निजात का महीना बनाए। अज़ीज़ नाज़रीन, आइए मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि इस महीने के अंदर हमें कौन से ऐसे काम करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे कारोबार में भी बरकत हो, रोज़ी में भी बरकत हो। आइए पहले आप लोग इस नज़म को समाअत कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से इंशाअल्लाह इस बारे में गुफ्तगू करूँगा। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के खामों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। गाजीपुर वालों में चला जाऊंगा सुबह, लेकिन मेरी एक बात पे गौर करना कि वो आदमी रिश्तों का भी किस तरह इस्तेमाल करता है। जब घिर जाता है, जब उस शख्स को लगता है कि इस फैसले ने तो बैकफायर कर दिया, तो अपनी 97 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगने के लिए भेज देता है। इनसे बेहतर तो वो राहुल गांधी है जिसने अपनी मां को लाइन में लगने के लिए नहीं भेजा, बेचारा खुद जाकर के लाइन में लगा। इन्होंने 97 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगने के लिए भेजा, और जिस दिन से इनकी माताजी ने 4500 रुपए निकाले, उसी शाम से लिमिट घटा के 2000 कर दी। मतलब आपकी माताजी निकाले तो 4500, हमारी माताजी निकाले तो 2000। साहब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साहब कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। सलाम अखिलेश जी को, मैं इस मंच पे खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। सलाम है अखिलेश जी को, जिन्होंने ये घोषणा करी कि कतार में जितने भी लोग मरे हैं सबको 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सलाम है उनको कि उन्होंने कम से कम सोचा। और आज मैं इस दायित्व से ये बात कह रहा हूं कि अगर उनकी आंखों में, दिल्ली में बैठे हुए लोगों की आंखों में जरा सी भी शर्म बची है, तो देश में जितने भी लोग कतार में मरे हैं कम से कम उन्हें 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उसमें एक भी अमीर आदमी नहीं है, सब बेचारे मासूम गरीब मजदूर तबके के लोग हैं। और देश हित में, सच में अगर आप देश हित में कतार में लगवा रहे हैं तो वो बेचारे देश हित में लाइन में लगे हुए मरे हैं। देश हित की बात वो कर रहे हैं साहब जिन्होंने 2.5 साल में 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहना है। देश हित का ठेका सिर्फ आवाम के जिम्मे क्यों? आप गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3 घंटे के 3 भाषण में 3 कपड़ा पहनेंगे और हमसे उम्मीद रखेंगे कि हम कतार में लग करके मर जाएं? नहीं साहब, ये तो बहुत नाइंसाफी है। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है, ये कैसी तेरी तैयारी है। पूरा देश कतार में है, ये कैसी
तेरी तैयारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। 80 से ज्यादा मौतों की किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन खड़ा कोई अंबानी है। बहुत शुक्रिया। मैं आऊं जाऊं और 1 मिनट उसमें खराब करूं। मैं जानता हूं कि आप सुनना चाहते हैं और आप भी जानते हैं कि मैं सुनाना चाह रहा हूं। क्योंकि अफजाल भाई को जाना है और मुझे हुक्म हुआ है चेयरमैन साहब की तरफ से, बाबा रामदेव की किसी 4 मिसरों के लिए हुक्म हुआ है। अच्छा, चेयरमैन साहब भी अपने आप को बिल्कुल इस समय जिल्ले इलाही समझ रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे माइक पर खड़ा हुआ शख्स अनारकली है, हुक्म दो, पूरा तो किया ही जाएगा। लेकिन उनका हुक्म है, मैं पूरा कर दे रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं। अफजाल भाई, आपको याद होगा कि हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव जी, शांति के दूत हैं हरियाणा सरकार के, वो ऑफिशियली। और वो एक मीटिंग में कहते हैं कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता। जैसे उन्होंने कहा, पड़ोस में खड़े उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा जी अगर गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए। लेकिन मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैंने 4 मिसरे बड़े मासूमियत भरे सवाल के तौर पे उछाले कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। और 4 मिसरे और याद आ गए साहब कि महज, हाँ सुना रहा हूं, महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। एक हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार शहरी के मन की बात है ये कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। महोबा की मीटिंग में कहते हैं कि मैं 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिला के रहूंगा। अच्छा लगा उनका भाषण मुझे कि चलो कम से कम बोला उन्होंने। लेकिन मुझे लगा कि ये 4 मिसरे भी बनते हैं कि महज पीएम नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बाद में देना। ये हक पहले तो साहिब जी जशोदा कर रहा था कि रमज़ान शरीफ में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे कारोबार में बरकत हो और परेशानियों से निजात मिले। अज़ीज़ नाज़रीन, रमज़ान शरीफ के महीने में नमाज का कसरत से एहतमाम करना चाहिए, यानी जमात के साथ 5 टाइम की नमाज अदा करना चाहिए। वैसे तो हर महीने में ज़िंदगी में फ़र्ज़ है, मगर ये कि रमज़ान शरीफ के अंदर नमाज बाजमात अदा करने का एहतमाम करें। दूसरा ये कि कुरान शरीफ की तिलावत कसरत से करें। कुरान शरीफ ज़्यादा पढ़ने की इस महीने के अंदर कोशिश करें। कुरान शरीफ से दिल लगाएं।
तीसरा ये कि इस माह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें। अव्वल अशरा जो है रहमत का है, इस अशरे में ये दुआ कसरत से पढ़ें, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। चूँकि पहला अशरा जो होता है वो रहमत का अशरा होता है, इसलिए इसकी दुआ ये है कि अव्वल अशरे में ये दुआ पढ़ी जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें अता फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बरकतें अता फ़रमाए। दोस्तों, रमज़ान शरीफ की हर हर घड़ी, हर हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से भरी हुई है। इस महीने की हर हर घड़ी में अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। रब की रहमत के फ़रिश्ते रोज़ादार बंदों के करीब हो जाते हैं। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा इफ़्तार करता है तो अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते उसके साथ मौजूद होते हैं। जब बंदा सहरी करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब तबारक व तआला की ख़ास रहमतों का नुज़ूल होता है और सहरी करने वाले बंदे से अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। तो ये महीना बड़ा अफजल और बड़ी बरकतों का महीना है। अल्लाह पाक इस महीने को हमारे और आपके लिए अफजल व बेहतर बनाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ समझा होगा। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को शाद व आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।